अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोगों ने ईद उल फितर बड़ी खुशियों से और धूमधाम से मनाई होगी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। दोस्तों, इस मुल्क में चल क्या रहा है? ये क्या हो रहा है आजकल? आप देख रहे हैं कि चंद सालों से प्रोपेगेंडा जो है वो शदीद ज़ोर पर है और रियासत के ख़िलाफ़ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का जो है ना वो बाज़ार गर्म है। और हर आए दिन जो है ना वो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और अजीब एक जो है ना वो सिक्योरिटी स्टेट बनने की तरफ ये मुल्क जा रहा है। तो मैं बड़े दिनों से सोच रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है एंटी स्टेट्स, और उसके बाद जो मीडिया के ऊपर और बैरूनी और अंदरूनी जो साजिशें हो रही हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है और इसकी वजूहात क्या हैं। तो बहसीत पाकिस्तानी मेरे ज़हन में 2 चीज़ें आईं। पहली चीज़ तो ये है कि जो बैरूनी साज़िशें हैं, जो एंटी स्टेट हैं, एंटी पाकिस्तान ताकतें हैं, वो तो डेफ़िनेटली वही काम करेंगी जो उनका एजेंडा है, उनसे तो आप गिला नहीं कर सकते। और उनके मुकाबले में हमारी रियासत जो है, वो भरपूर तरीके से अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका मुकाबला कर रही है। लेकिन चंद सालों से जो मुल्क के अंदर एक इंतशार फैला हुआ है और मुल्क के अंदर जो एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा ज़ोर पकड़ रहा है, जो बैरूनी मुल्कों से भी हो रहा है और अंदरूनी तौर पे भी हो रहा है, और उसको फिर अंदरूनी सपोर्ट भी हो रही है। तो इसके पे सोचते हुए मेरे ज़हन में ना 2 बातें आईं। देखें, 2 चीज़ें होती हैं। जब मुझे इस सोचने के बाद एक वाक़या याद आता है, मैं आपसे शेयर करूँ पहले। और वो ये था कि जब हम छोटे थे 22-23 साल के, तो मैं कराची में था। हम एक जुम्मा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, तो वहाँ पे जब जमात खड़ी हुई, तो इमाम साहब ने जो है ना किरत के बाद काफ़ी वक़फ़ा किया। तो हमने 2 दोस्त थे, हमने पीछे से किरत शुरू कर दी। जो ही हमने किरत शुरू की, तो इमाम साहब ने भी किरत शुरू कर दी, तो हम खामोश हो गए। हमने खैर नमाज़ कंप्लीट की और नमाज़ पढ़ने के बाद जब मुकम्मल हुई, तो मैं मस्जिद में बैठ गया। मैंने कहा, इमाम साहब से पूछता हूँ कि आपने ये इतना वक़फ़ा क्यों दिया? हम बच्चे थे उस वक़्त। तो मैं उस वक़्त इमाम साहब के पास गया। वो मौलाना साहब जो है ना अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र से पढ़ कर आए हुए थे और बहुत बड़े आलिम दीन थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से कहा कि बेटा, आप बहुत छोटे हैं, आपको मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। ज़िंदगी में हमेशा 2 चीज़ें याद रखना। बाकी ये जो मसाइल हैं, ये आलिम दीन और मुफ्तियों के हैं, फ़िक़्ह के मसाइल हैं, इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, एक होता है अकायद और एक होते हैं मसाइल। अकीदे में कभी आप इख्तिलाफ़ ना करें। अगर आप अकीदे में इख्तिलाफ़ करेंगे, तो आप शिर्क में चले जाएँगे। मसाइल में इख्तिलाफ़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कई अहादीस ज़िंदा होती हैं। उसने चंद मिसालें मुझे दी कि कुछ लोग कहते हैं दुआ पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दफ़ा साबित भी है, कई दफ़ा नहीं भी है। तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई लोग जो है नमाज़ पढ़ते हुए हाथ ऊपर बाँधते हैं, कुछ लोग नीचे बाँधते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है हदीसों से। कभी उन्होंने ऊपर भी पढ़ी है नमाज़ हाथ ऊपर बाँध के और कभी नीचे बाँध के, तो ये मसाइल हैं। लेकिन अकीदे में इख्तिलाफ़ नहीं करना, क्योंकि अकीदे में जब आप इख्तिलाफ़ करेंगे, तो आप शिर्क में चलेंगे। अब जब मुझे ये वाक़या याद आया, तो और ये हालात को मैंने अपने सामने रखा, तो मैंने जब कंपैरिज़न किया और दुनियावी तौर पे देखा, तो देखें, दुनिया में जितने भी ममालिक्स हैं, जितनी भी मुल्क्स हैं, वो मुल्क 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी मुल्क 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक उसकी रियासत होती है और एक उसकी हुकूमत होती है। रियासत जो होती है वो उस मुल्क को कायम करने के लिए होती है, और जो हुकूमत होती है वो चलाने के लिए होती है। ये 2 चीज़ें जब पैरेलली चलती हैं, तो वो मुल्क कायम रहता है। अब रियासत जो है वो कायम रखने के लिए होती है, हुकूमत तो आती जाती है। कभी एक की हुकूमत आई, फिर दूसरी की आ गई, फिर तीसरी। लेकिन स्टेट जो होती है, वो अपनी जगह कायम रहती है और वो मुल्क उसकी वजह से कायम रहता है। अब यहाँ मसला ये बना है कि यहाँ पे जो अटैक है वो स्टेट के ऊपर हो रहा है। तो स्टेट के ऊपर जब अटैक होता है, तो फिर वो अलार्मिंग हो जाती है कि कहीं इस मुल्क के खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही। हालाँकि हम सब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, सब के पाकिस्तानी नेशनल हैं, फिर मुसलमान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस मुल्क के अंदर जो कहराम मचा हुआ है, जो सोशल मीडिया के ऊपर जो गाली-गलौज और जो अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? शायद हमारी लाइल्मी है, या फिर हमें किसी बाहर से सपोर्ट है। तो हमें ये 2 चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है
کہ جیسے ہمیں شریعت میں یہ حکم ہے کہ آپ عقیدے میں کبھی اختلاف نہ کریں بحیثیت مسلمان، ورنہ اگر عقیدے میں اختلاف کریں گے تو آپ شرک میں چلے جائیں گے، اور شرک کی سزا بہت سخت ہے، جہنم ہے۔ تو سیم گوز ٹو ایز اے پاکستانی نیشنل، ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی شہری، ہمیں سیاسی اختلاف بالکل کرنے چاہیے، اپنی رائے ایک دوسرے سے اختلاف ہر بندے کا حق ہے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام بھی کرنا چاہیے، اختلاف رائے رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ پالیسیوں سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، بٹ جب اسٹیٹ کے اوپر بات آتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے، وہاں پہ تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی ملک کو قائم کرنے کے لیے ریاست ہوتی ہے، اور اگر ریاست ٹوٹ جائے تو وہ ملک آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جتنی چاہے مرضی اسٹرانگ حکومت ہو، کیونکہ ریاست جب نہیں رہے گی تو حکومت بھی نہیں رہتی۔ آپ نے دنیا میں دیکھی ہے، جب بھی آپ مڈل ایسٹ کی میں دیکھ لیں، جب بھی کسی ملک کے اندر ریاستیں ٹوٹی ہیں، وہاں کی فوجیں شکست کھائیں، پہلے تو ان کے پاس تھیں ہی نہیں اتنی مضبوط فوجیں، لیکن جب بھی کسی ملک کی ریاست ٹوٹی ہے تو وہاں حکومتیں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہتی ہیں، وہ بڑے بڑے حکمران، طاقتور، جو کہ اکانومی کے لحاظ سے، جو کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت مضبوط بھی تھے، ان کے پاس تیل بھی تھا، ان کے پاس معدنیات بھی تھے، ان کے پاس مال و دولت بھی بہت تھا، لیکن وہ اپنے ملک بھاگ کر جو ہے نا وہ دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں، وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میری ایز اے پاکستانی یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ذرا حالات کے اوپر تجزیہ کریں، شخصیت پسندی کے پیچھے مت پڑیں۔ شخصیت پسندی، لائک ڈس لائک، یہ ہر بندے کی ایک نیچرل چیز ہوتی ہے، بٹ آپ اس لمٹ کے اندر اختلاف رائے بھی رکھیں، اپنی پسند ناپسند بھی رکھیں، بٹ جب اسٹیٹ کے اوپر بات آئے گی تو ڈیفینیٹلی پھر اسٹیٹ بھی ایکشن میں آئے گی۔ جیسے شریعت میں اگر آپ شرک میں چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہوا ہے کہ آپ جہنم میں جائیں گے، پھر جہنم آپ کے لیے تیار ہے، ہم سب کے لیے۔ سیم گوز ٹو جب آپ اسٹیٹ کے خلاف جائیں گے تو اسٹیٹ ایکٹیو ہو جائے گی، اور جب اسٹیٹ ایکٹیو ہوتی ہے تو وہ پھر اسٹیٹ کی جو سزا ہے وہ بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ سو میری اسپیشلی گزارش ہے اس ینگ جنریشن سے کہ آپ لوگ بالکل ایک انیوا کسی چیز کے پیچھے نہ پڑیں، تحقیق کریں، سمجھیں چیزوں کو۔ ریاست ہوگی، ملک ہوگا تو یہ سب کچھ ہوں گے، ورنہ اگر ریاست خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی طرح ٹوٹ گئی تو پھر آپ کی یہ لائک ڈس لائک بھی یہاں نہیں رہیں گے، یہ سب لوگ بیرونی ملک میں چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ جو ہے نا جو حالات بن رہے ہیں، اس میں ہمیں متفقہ طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے، ایز اے قوم ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پر متحد ہونے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو پروپیگنڈا چل رہا ہے ملک کے اندر یا اسٹیٹ کے خلاف، جو حالات ہیں اور جو آگے حالات نظر آ رہے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ اس پہ ہمیں بحیثیت قوم غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان، ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر لحاظ سے سوچنا چاہیے اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو آپ شیئر بھی کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔